एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आई। जिस दिल्ली सेवा बिल को लेकर बीते कई महीनों से महाभारत छिड़ा हुआ था, वो सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया। यानी अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून का रूप ले लेगा। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर छिड़ी महाभारत में सत्तारूढ़ बीजेपी ने सारे चक्रव्यूह तोड़ते हुए संसद के दोनों सदनों से बिल को आराम से पास करा लिया। एनडीए के खिलाफ पहली लड़ाई में ही विपक्ष धाराशाही नजर आया। दरअसल राज्यसभा में सोमवार का पूरा दिन दिल्ली सेवा बिल के नाम पर समर्पित रहा। गुरुवार को लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पूरे दिन इस पर लंबी चर्चा हुई। चर्चा और बहस के बाद आखिरकार दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया। जहां बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, तो वहीं इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट पड़े। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है, इसके बाद ये कानून बन जाएगा। बिल पर वोटिंग कराने से पहले मशीन से वोटिंग का प्रावधान समझाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति ने घोषणा की कि मशीन में कुछ खराबी है, इसलिए वोटिंग पर्ची के जरिए कराई जाएगी। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि वो सबूत देंगे कि ये विधेयक किसी भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। ये विधेयक दिल्ली पर मौजूदा केंद्र सरकार के अध्यादेश को बदलने का प्रयास है। एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आई। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे, अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। वहीं दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद रात करीब 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र को ये पावर जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। अमित शाह दिल्ली में घर घर जाकर पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने नकार दिया तो दिल्ली के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है। सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। राजनीतिक बयानबाजी के इतर ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल साल 1991 में संविधान में 69वां संशोधन किया गया। इससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 बना। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन किया। इसमें प्रावधान किया गया कि विधानसभा कोई भी कानून बनाएगी तो उसे सरकार की बजाय उपराज्यपाल माना जाएगा। साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि दिल्ली की कैबिनेट प्रशासनिक मामलों से जुड़े फैसले नहीं ले सकती।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल है और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी अधिकार भी उसी का है। इसी फैसले के खिलाफ 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के जरिए अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया। बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों की जंग को लेकर लंबे अरसे से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। ऐसे में अब दिल्ली सेवा बिल कानून बनने के बाद सीएम केजरीवाल को कोई भी फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी होगी। यानी अब राजधानी दिल्ली में बगैर उपराज्यपाल की सहमति के एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।